नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने JSSC CGL जिन जिन सभी कैंडिडेटों का नागपुरी विषय पेपर 2 में चूज किए हम उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्लास, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कई लोक कथा कर लिए हैं, ठीक है ना, और कई व्याकरण भी कर लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये भी सेशन आज का जो होने वाला है ये भी लोक कथा का होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अब हम सोचे हैं कि पूरा लोक कथा खत्म कर लें। लोक कथा के बाद हम लोग कुछ कविता खत्म कर लेंगे, ठीक है ना, और कविता के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे करके हम लोग पार्ट बाय पार्ट खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये लोक कथा का क्लास नंबर 4 होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। याद रखें कौन सा क्लास नंबर, ये लोक कथा का ये चौथा क्लास है, ठीक है ना। और आज का जो लोक कथा है उसका नाम क्या है, दूसट भेड़ा, ठीक है ना। दूसट भेड़ा का मतलब होता है दुष्ट भेड़ा, ठीक है ना। भेड़, दुष्ट भेड़, भेड़ का मतलब जान ही रहे हैं हम, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बस शेयर करें। और चलिए अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सेशन स्टार्ट करने से पहले ऊपर में थोड़ा सा इस कहानी के बारे में सार लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ ले रहे हैं कि क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ठीक है ना। चलिए एक सेकेंड, चलिए। हाँ, लिखा हुआ है कि नागपुरी लोक कथा में ऐसी अनेक कहानियाँ मिलती हैं। इन कहानियों से अच्छी शिक्षा मिलती है, साथ ही मनोरंजन भी होता है। सही बात है। पशुओं से संबंधित अनेक नागपुरी लोक कथाएं हैं। इन कहानियों में साहस, सहने की शक्ति, चालाकी तथा समझदारी प्रतिलक्षित होती है। उदाहरण देखें, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब हम लोगों ने पशु पक्षियों के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसी ऐसी कहानी हम लोग पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं या पढ़ना चाहिए जिससे कुछ ना कुछ शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी हो, ठीक ना। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक जो स्टोरी है वो क्या कौन सा है, दुसट भेड़ा, ठीक ना। चलिए पढ़ते हैं। चलिए दुसट भेड़ा, ठीक ना। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहत रहे, ठीक ना। एक गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया जात कर हलवाइन रहे, ठीक ना। किस जात की थी, हलवाइन, ठीक ना। मिठाई बनाए बनाए के बेचत रहे और अपन जिंदगी चलात रहे, ठीक ना। कहने का मतलब मिठाई हलवाई थी और मिठाई ही बेच बेच के अपना ज़िंदगी को गुजारा कर रही थी, चला रही थी, ठीक ना। दसईं जतरा पहुँच रहे, ठीक ना। अरे यार, तो क्या था, दसईं जतरा पहुँचत रहे, ठीक ना। मतलब जा जाके वहीं पे बेचती थी। बुढ़िया जतरा में बेचे के लिए बरन बरन कर मिठाई बना रहे। कहने का मतलब वहीं पे जतरा यानी कि मेला वगैरह में जा जाके वही क्या कर रही थी, जतरा बाजार भी वगैरह सकता है, ठीक ना। मिठाई बना बना के वहीं पे ले जाकर बेचती थी, ठीक ना। आपन जिंदगी और घर चलाए में कतना तकलीफ होएल ई बात की बुढ़िया बेस तैर जानत रहे। कहने का मतलब वो खुद ही सिर्फ वही सिर्फ अपने आप को जानती थी ना कि हमको ज़िंदगी अपने चलाने में कितना कष्ट हो रहा है, ठीक ना। ये तो विधि कर लिखल है, सही बात है। वो ये तो सब ऊपर से लिखा हुआ है, विधि का लिखा हुआ है। जे जितना मेहनत करी कि ज़िंदगी से लड़ेला उके ई दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए होएला। सही बात है। जो ज़िंदगी में जितना लड़ने के क्षमता जिसको रहता है वो उतना ही ज़्यादा भगवान ने तकलीफ देते हैं, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा स्टार्ट यहाँ से होता है। हाँ, तो अब होता है कि दसईं महीना रहे। कौन सा महीना था, दसईं। याद रखें कौन सा महीना था, दसईं। बुढ़िया अपन घरे ढेर मिठाई बनाए के रख रहे, ठीक ना। बुढ़िया जो थी अपना घर में बहुत सारा मिठाई बना के रखी हुई थी ताकि बेचने के लिए, ठीक ना। हिने उने से भुलाइत भटकाते एगो सिंह ऐठाइल भेड़ा बुढ़िया करके घर में ढुक गइलक और बुढ़िया कर सब मिठाई के खाए के लागलक। ले बेचारी बुढ़िया कितना तकलीफ से वो मिठाई बना कर रखी थी अपने घर में, ठीक ना, ठीक। और क्या हुआ, क्या एकदम कहीं से इधर उधर घूमते फिरते भुलाते भटकाते एक ठो पूरा सींग ऐठा ले, एकदम बड़ा सा सींग जो नहीं ऐठा, ज़्यादातर भेड़ का देखिएगा
तो ज़्यादातर ऐठा हुआ सींग रहता है उन लोग का, ठीक है ना, गोल गोल टाइप का। अब उसी टाइप का भेड़ जो था तो खतरनाक वो सब होता है, भेड़ किसी को गमता नहीं है। अब वही भेड़ का हो गया बुढ़िया के घर में, बेचारे के घर में ढुक गया। अब कितना मुश्किल से मिठाई बना के रखी थी एक बार, ठीक ना, ढेर सारा। अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है, भेड़ा आए रहे से बेरा बुढ़िया घरे नहीं और ले। अब जब भेड़ा थी ना उस समय बुढ़िया भी घर में नहीं थी, बेचारी कहाँ गई थी, बेचने गई थी मिठाई। जब आलक तो जानलक कि भेड़ा घर में ढुक है। ले अब आई तो उसको पता चलेगा कि घर में तो कौन है, भेड़ा। बुढ़िया कर जीव खिसे एक अनजान भय से कांपे लागल। ले अब बेचारी को डर लग गया। एक तो डर था किस चीज़ का, कि आज भेड़ा मेरा सारा मिठाई खा जाए, और दूसरा डर किस बात का है, कब उसको निकालेंगे तो वो मारेगा, ठीक ना। अब उसके बाद का है, कहावत है गरीब कहते बात सिराइल, हाय रे पापी पेट, ठीक ना। अब गरीब क्या कहता है कि बात सिरा गया, लेकिन हाय रे पापी पेट, पेट खातिर आदमी के कानी करे को होएला, ठीक ना। ऐसा बोलती वो अपना मन में कहावत बोलती है, सोचती है। आपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के किसिम किसिम कर मिठाई बनाए के बेचत रहे। बेचारी अपना पूंजी लगा लगा के, पैसा लगा लगा के कितना अलग अलग टाइप का मिठाई बना बना के बेचती थी। मगर मुद्दा बार है कि दुसुट भेड़ा बुढ़िया करके घर मिठाई पालक और मन मुताबिक खायला शुरू करलक। ले अब बेचारा बुढ़िया क्या कर सकती है, अब मिठाई खाना उधर अलग टाइप का, अलग अलग बहुत सारा मिठाई बना के रखी थी। अब क्या हुआ कि जो दूसरा बेड़ा है अलग अलग टाइप का मिठाई खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक ना, खायला शुरू करलक। भेड़ा बहुत ऐठाइल और इतराए रहे, केकहो ने गदनत रहे। ले अब भेड़ा जो हम बताए थे कि भेड़ा खतरनाक था, अब उसका सींग वगैरह था, अब किसी को घमिए नहीं रहा था, बहुत एकदम ऐठा रहा था, ऊपर का खा भी रहा था। बुढ़िया बेचारी डरे आंगन में ठाव भेके हकालक, मोर घर के ढुकिया। बुढ़िया कर बात सुन के भेड़ा इतरा के कहलक। अब जैसे कि बुढ़िया बेचारी डरे मारे अंगना में गई सॉरी, ठीक ना। अब जाने के बाद क्या हुआ, कहलक कि मोर घर में के ढुकिया, ठीक ना। अब ये बात सुन के ना भेड़ा इतरा के कहलक, एकदम अगर मतलब काबिल में कह रहा है क्या भेड़ा। अब भेड़ा का बात सुनिए कहता क्या है, मोय भेड़ू डू भेड़ कुआरा, ठीक ना। हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, सांप कर नेठा बनाओ ना। कहने का मतलब ना खुद पर बोल रहा है कि मैं भेड़ा हूँ, ठीक ना, कुंवारा भेड़ा हूँ, और हाथी के दांत भी तोड़ सकता हूँ, ठीक ना, ऐसा बोल रहा है। रम जोड़ा, ठीक ना, बहुत सारे मतलब जोड़ा एक साथ बाघ कटाकट मार के फेंक सकते हैं, और सांप कर नेठो बनाकर भी फेंक सकते हैं, मतलब ऐसा मतलब बुढ़िया को बताया है। अब क्या होता है कि बुढ़िया बात कर नहीं बुढ़िया भेड़ा कर बात सुन के अगम डराइल और उ जग से भाग गेलक। बेचारी अभी बात सुन के बुढ़िया डर गई, ठीक ना। डरे बुढ़िया कर आधा जान हो गेलक, उ के ऐसन बुझाए लागलक कि मोर गेलो। बेचारी अब ये सब बात सुन के बेचारी बुढ़िया डर गई, उसका आधा जान हो गया, मतलब आधा जान नहीं, उसको ऐसा लगा कि ले अब तो ये मर ही गई। अब क्या हो गया, डहर में चलते चलते बुढ़िया एगो, अब बेचारी सोची अब क्या करे, अब चलो छोड़ो, अब यहाँ से अब ये सब तब छोड़ना पड़ेगा, ये तो निकलेगा नहीं, ठीक ना, अगर इसको निकालने गए तो वो मुझे मार देगा। लेकिन क्या होता है, अब क्या हुआ कि वापस से जाती है जंगल में सोचती है कुछ इधर उधर उपाय करेंगे, किसी को बुला के लाएंगे। तो बुढ़िया को रास्ता में जाते जाते एक हाथी भेटा गया, ठीक ना। हाथी बुढ़िया के डराइल देख के पूछलक कि तोके का होलक जे इतना डराइल बुझाइस, ठीक ना। तो हाथी पूछता है बुढ़िया से कि तुमको क्या हुआ कि तुम इतना डरी हुई दिख रही है। तो बुढ़िया क्या बोलती है, एक सेकंड, चलिए, बुढ़िया क्या बोलती है, बुढ़िया बोलती है कि सौ बात बतालक। तब हाथी कहलक कि चल तो मोर संग, उके मोय सोहू से ऐसन फेंकमू कि ओकर पता नहीं लागी।
अभी मतलब बुढ़िया सारा बात बताई कि ऐसे ऐसे हम घर में मिठाई बना उना के रखे थे और उसको निकाल रहे हैं, तो वो निकाला नहीं रहा, प्लस ऐसे ऐसे बोल रहा है, ठीक ना। तो उसको डर लग गया बेचारे। तो ऐसा सब बात सुन के ना हाथी बोलता है कि जैसे बात है, चलो तो साले के देखते हैं क्या होता है, क्या बोल कौन है भेड़ा, ठीक ना। अब बोलती है कि अब उसको ऐसा फेंकेंगे ना कि उसका पता भी नहीं चलेगा अपन सूंड में उठा के। अब बुढ़िया हाथी कर संगे आपन घर अलग और आंगना में ठड़ालक हाथी बुढ़िया से कहलक हकावत तो। अब सारा चीज़ वहाँ पहुँच गया उसका। अब क्या हुआ कि आंगना में पहुँचने के बाद हाथी बोलती है बुढ़िया से कहलक हकावत तो। अब हाथी बुढ़िया से कहती कि उसको हकावत तो मतलब आवाज़ दो तो बुढ़िया हकालक भेड़ा भीतरे से कहलक। तो बुढ़िया का है तो फिर भेड़ा अंदर से क्या बोलता है, मोह भेड़ू डू भेड़ कुआरा हाथी कर दू दांत तोड़ो ना रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो सांप कर नेठो बनाओ ना, ठीक ना। ऐसा फिर से वो जवाब देता है कौन, वही भेड़ा। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या होता है, हाथी बात के सुन के डरा गेलक और बुढ़िया के कहलक मोई नी पर मुई तो मोर दुयो दांत के तोड़ दिए। ले हाथी भी बेचारा ये बात सुन के डर गया, कह रहा है कि ना 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 हम इससे हम पार नहीं पाएंगे, ये तो मेरा दुयो दांत तोड़ देगा। तो हाथी कर बात के सुन बुढ़िया कर जान और सूख गए ले। अब बुढ़िया के ना जब हाथी ऐसे बोलता है कि हमारे बस की बात नहीं है, तो बुढ़िया के और ऊपर से क्या हो जाता है, गला सूखने लगता है कि ले अब क्या होगा। अब हाथी डर गया, तब क्या किया जाए। अब कोनो आसरा भरोसा और कोनो धीरज नहीं पाला। अब बुढ़िया क्या करेगी, अब सारा धीरज उरज सब आसरा उसरा सब छोड़ देगी, छोड़ अब सला कि अपना हाथी डर गया। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि कहा ना तेल मुड़े सौ तेल लगैया छूछा मुड़े कई नहीं। कहने का मतलब ये कहानी अरे सॉरी कहावत है वो कि तेल मुड़े सौ तेल लगैया छूछा मुड़े क्यों नहीं, ठीक ना। हाय रे हृदय हाय रे मन बुढ़िया कर आँख से झरझराए लोर गिरे लगलग। अब बेचारी की आँख से पूरा आँख से आंसू आने लगा बुढ़िया के। चारों बटे के उके अंधेरा दिखे लगा। अब उसको क्या दिखेगा, बेचारी बुढ़िया को कुछ नहीं, चारों ओर उसको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था कि अब करे तो करे क्या करे, ठीक ना। जाने जाते है तने ठेहुना भर गढ़ा भेद है। कहने का मतलब जिधर जा रही है बुढ़िया उधर ही उसको गढ़ा ही मिल रहा है, ठीक ना। मतलब मुसीबत ही मिल रहा है, ठीक ना। अब करे तो करे क्या करे। बुढ़िया के कोनो उपाय नहीं सूझे के लागल। बुढ़िया के कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। बुढ़िया हायर गुइन के जने तने जाए लागल। बेचारे बुढ़िया को पूरा हार का सामना करना पड़ा, इधर उधर जाने लगी। दुनिया में उकर सहायता, अब दुनिया में बेचारी की कोई सहायता करने के लिए उसको दिख नहीं रहा था कि हमारा कोई सहायता करेगा, ठीक ना। लेकिन फिर भी क्या करे, कादते कलपते जीव बेहाल। बेचारी कब काँप रही थी, अब बेचारी के जीव बेहाल हो गया था। आँख से लोर ढरक ढरक के बुढ़िया कर छाती भींज जाए। बुढ़िया इतना मतलब उसका आँख में आंसू आ रहा था कि बेचारी की छाती भींग गया सिर्फ उसके आंसू से। गरीब बुढ़िया और जने मने तनहे चले शुरू करे। अब बेचारी गरीब बुढ़िया क्या करेगी, इधर उधर जाने के लिए फिर चली शुरू की। चलते चलते डहर में एगो बाघ भेटाए लगले। चलते चलते अब उसको उस डहर में क्या कौन सा भेटाया, बाघ भेटाया। बाघ बुढ़िया से हाल चाल पूछलक, ठीक ना। फिर पूछा बुढ़िया हाय रे बिलखत बुढ़िया, बोलता है बाघ बोलता है ऐसा, ठीक ना। आपन विपरीत बाघ के बतल। अब बुढ़िया क्या करेगी, बुढ़िया फिर वही बात बाघ बताएगी, शायद हो सकता है बाघ भी हेल्प कर ले। अब बाघ बुढ़िया के साहस दिलक और कहलक, तो बाघ भी रेडी हो गया कि चलो भाई साहस दिया, ठीक ना, कि अब हम चलो चलते तो हैं, मोई ऊ हरमजादा के खाए के ख़त्म कर देंगे। ऐसा कौन बोला, बाघ बोलता है कि हम ऊ हरमजादा के खा के ख़त्म कर देंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि संगे संगे बाघ अलग हकाए ले कहलक। अब साथ साथ बाघ फिर वापस आया वहाँ पे, बुढ़िया को बोलती है हकाने के लिए, आवाज़ देने के लिए बोलता है बाघ। बुढ़िया हका लग, भेड़ा कर उहे पुराना बात सुनलक। फिर से वही पुराना बात सुनला। अब भेड़ा कर बात सुन के बाघ भागक कर डोहर नी पाएक लागलक। कहले मतलब ये बात सुन के जे डर के मारे भागा से रुकने का नाम ले लिया बाघ। ई बुढ़िया ई तो मोके कहत हे राम जोड़ा बाघ फटाफट मारो,
ठीक है ना। बुढ़िया ई तो मोके कहत है, मतलब ऐसा मतलब बोलता है कि तो फटाफट मारो, ऐसा मतलब बुढ़िया को बोलता है बाघ। ठीक है ना। मोए तो एक अकेले हो, ठीक है ना। ना बाबा मोए नी लागमू, टूटल दिल के डीढ़ देई सोच के फिर चले लागल, अब कोनो भरोसा नहीं बुझलक। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि भीड़ कर बात सुन के भागे कर डहर नहीं पाए लागल। अब उसको तो उपाय लगाती है कि नहीं नहीं अब यहाँ से निकलना होगा, ठीक ना। कहा है कि अब बुढ़िया को बोलता है वो कि ना नहीं तो हमको फटाफट मार मार देगा, ठीक ना। अब मोए अकेले हो, हम अकेले बाघ है, ठीक ना। ना बाबा ना, मोए नहीं लगमू, मतलब मैं उससे लगूंगा नहीं। अब बेचारी अब बुढ़िया का दिल तो पूरा टूट गया। अब टूटल दिल के डीढ़ दे सोच के फिर चले लागल, अब कोनो कोनो भरोसा नहीं बुझलक। अब उसका कोई भरोसा मतलब दिख ही नहीं रहा था बुढ़िया का। अब करे तो करे क्या। अब उसके बाद देखिए, सेहे लखे फिन डहर में गोटे के सांप बुढ़िया से भेटा लग। सांप ओहे तैर कहलक और बुढ़िया कर संगे संगे अयलक। फिर रास्ता में कौन बाघ के बाद कौन फिर से पेठाया मतलब मिला। सॉरी, पेठाया नहीं, भेटाया बोलना चाहिए, तो पेठाया बोल रहे, ठीक ना। कौन भेटाया उसको? सांप। अब सांप फिर वही संगे संगे फिर वापस आया कि चलो हम देखते हैं। सांप भी अपने आप को बड़ा होशियार बनता है, मतलब सोचा कि हम देखते हैं हम कौन है। तो बुढ़िया हका लग, फिर वहीं जाके फिर बुढ़िया हकाया, आवाज़ दी। तू सुट भेड़ा कर, वही पुराना बात वही लाइन में गा के बोला। अब बुढ़िया ठिन कोनो उपाय नहीं रह लग गलक। कहने का मतलब सांप भी बेचारा डर उड़ गया, का हो गया, भाग गया। दूसर भेड़ा कर बाई सुनकर सांप भाग गया था, ठीक ना। अब बुढ़िया ठीन कोनो उपाय नहीं रह गेलक। दुनिया कर सब भरसा के छोड़, भरोसा होगा वहाँ, ठीक ना। भरोसा के छोड़ के गरीब बुढ़िया डीढ़ कर फेटा लपेटलक और एगो मोट संगाठ हाथ में धर के घरे ढुक गेलक और गरियाते गरियाते लागलक कोनो पगिर डाहा। अब कहने का मतलब क्या है, अब उसका तो बुढ़िया का कोई भरोसा ही नहीं बचा, ठीक ना। जो जा रहा है, जो एकदम बात सुन के डर डर भाग जा रहा है, ठीक ना। अब कहता क्या है, अब बुढ़िया का कोई उपाय ही नहीं मिल रहा है, ठीक ना। अब वो सब दुनिया का भरोसा छोड़ छाड़ दी करेगा, अब कोई नहीं हेल्प करेगा, ठीक ना। अब जो होगा अब हम ही करेंगे। अब गरीब बुढ़िया एकदम फेटा लपेटलक, एकदम फेटा लपेटी, ठीक है ना, अपना साड़ी वगैरह जो। अब उसके बाद एक मोटा सा संगाठ हाथ में ले ली, ठीक है ना। संगाठ का मतलब बहुत मोटा सा, मतलब क्या बोलते हैं, डंडा। अब उसके बाद गरियाते गरियाते अब घर में ढुक गई। और घर में ढुकले के बाद का बोलती है, पगिर डाहा मोर घर ढुक रे देखलक बुढ़िया और कहत है, ओ तोहे है किस, तोहे मोके, मतलब बोलती है ऐसे। अब उसके बाद क्या है, अरे यार इतना बड़ा कैसे हो। अब क्या हुआ कि बुढ़िया अब पूरा एकदम फीता लपेट के तो अंदर घुसी, और गारी गारी देते 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 उसको तो देख लिया। देखने के बाद अब एदते साधते ही बुढ़िया दूसरो भेड़ा के मारते मारते डंडा तोड़ देलक और भेड़ा मर लगी। इतना मारी बुढ़िया की मारते मारते डंडा भी टूट गया, ऊपर से क्या हो गया, दूसरा जो दुष्ट भेड़ा जो था वो भी बेचारा मर गया। अब देखो दुष्टता बेसी देरी नहीं टिकले। कहने का मतलब वो ज़्यादा दुष्ट जो भेड़ा था ज़्यादातर टिका नहीं बुढ़िया के सामने। इसी का जो स्टोरी का जो सारांश निकल के आता है बाहर, वो ये है कि साहसे दुनिया में सब कुछ है के गरीब बुढ़िया साहस करलक तब उके जान में जाने लग। कहने का मतलब वो दूसरे का भरोसा, वो अपने आप को कमज़ोर समझती थी। कितना लोग से हेल्प मांगे, एकदम ताकतवर जानवर लोग आए उसका हेल्प, लेकिन कोई हेल्प नहीं काम आया। बेचारा उन लोग भी डर उड़ के भाग गया, मगर खुद से अपना साहस दिखा के वो घर में घुसी और दूसरे भेड़ा का सामना की और उसको अपने हाथों से मार डाली। तो स्टोरी में काफ़ी मजबूती थी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लोक कथा में। और अगर आप चाहते हैं कि इस यानी कि दूसरा भेड़ा, ठीक है ना, दूसरा भेड़ा ये लोक कथा का आप एमसीक्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ हम एक एमसीक्यू
का सेशन चाहिए तो दोस्तों हम MCQ का सेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक ना। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें जिन किसी का नागपुरी भाषा है, ठीक ना। तो दोस्तों आप पढ़ाई को मजबूती रखें क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है। और JSS सीजीएल को चलिए अब इससे आगे कुछ बताएंगे नहीं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लोक कथा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।